गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। जैसा कि सुबह के बज रहे हैं 6 और कल तीज का पास था। उसकी पूजा सुबह अर्ली मॉर्निंग भी होती है। सभी के यहाँ होती होगी, ऐसा नहीं है कि हाँ मेरे यहाँ सिर्फ होती है। तो उसकी पूजा मैंने कर ली है और मैंने सुहाग भी ले लिया है। अब सुबह बच्चों के स्कूल जाने का टाइम भी हो रहा है, तो फिर चलते हैं, उनको भी जगाती हूँ ताकि वो टाइमली तैयार हो जाए, नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाता है, जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो मैं उनको उठा करके आ गई हूँ और चलती हूँ किचन में देखती हूँ फिर लंच की भी उन लोग की तैयारी कर दूँ। और मैंने कल रात में चने भिगोए थे, आज वही जा रही हूँ मैं मसालेदार चने बनाने। खाने में बहुत टेस्टी लगता है, उसमें नींबू प्याज ऊपर से डाल के खाइए तो बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं चना बॉयल होने के लिए रख दी हूँ और बॉयल करने के टाइम में अगर उसमें खाने वाला सोडा और थोड़ा सा नमक डाल दिया जाए तो बहुत अच्छा एकदम सॉफ्ट बन जाता है। फिर उसको ज़्यादा ना सीटी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मेरे बर्तन भी रखे हैं क्योंकि कल रात में मेरा मन नहीं कर रहा था, तीज का फास्ट था, तो मैंने कुछ भी नहीं किया था, किचन भी ठीक से क्लीन नहीं किया था। मैंने कहा सुबह तो जल्दी उठना ही है, फिर उसी टाइम जल्दी जल्दी कर लूँगी, क्योंकि अगर रात में करती तो फिर प्यास लगने लगती, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत होती। तो इसी वजह से मैंने छोड़ दिया था कि सुबह, वैसे तो मैं डेली रात को क्लीन करके, किचन क्लीन करके और बर्तन साफ वाफ करके ही सोती हूँ, ताकि सुबह उठने पर एकदम किचन एकदम साफ़ मिले। और मेरे बर्तन धुल गए हैं, अब इनको मैं एक एक करके लगा देती हूँ स्टैंड पे। और मुझे अभी विसर्जन करने के लिए भी जाना है मूर्ति की, जो शंकर पार्वती जी की मैंने मूर्तियाँ लाई थी, उनका विसर्जन भी होता है, तो उनको भी करने जाना हो। और जो सीधा निकाला था और जो सुहाग का सामान था वो सब भी मैं वहीं दे दूँगी पंडित जी को। ये सब सामान पंडित जी को ही दिया जाता है, तो लगे हाथ वहीं दे भी दूँगी, नहीं तो फिर बाद के लिए रखा रह जाता है। और मेरा जी एक झूले में पैक कर ली हूँ सब सामान, ताकि कुछ भूल ना जाऊँ और रह जाए वो। तो अब मैं जा रही हूँ, हो करके आती हूँ। फिर उसके बाद मुझे लंच भी बनाना है, तो मैंने लंच के लिए आज भिंडी बनेगी, मटर पनीर और मशरूम मटर पूड़ी, यही सब बनता है। क्योंकि हमारे यहाँ कच्चा खाना सुबह नहीं बनाया जाता है, इस वजह से मैं पूड़ी बना रही। और पनीर बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे मशरूम नहीं खाते, तो उनके लिए मुझे पनीर बनाना पड़ेगा, ताकि वो मन से खाना खा लें, नहीं तो फिर वो जल्दी खाना ही नहीं खाते। तो मैंने अब कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें प्याज लहसुन जीरा मिर्च ये सब डाल के छौंक दी हूँ। और एक तरफ भिंडी छौंक दूँगी, दूसरी तरफ मटर पनीर की और मटर मशरूम की भी तैयारी करती रहूँगी। मसाला मैं दोनों का एक साथ ही तैयार करूँगी, बाद में उसमें पनीर डाल दूँगी, थोड़ा मसाला निकाल लूँगी, उसमें पनीर डाल लूँगी, क्योंकि पनीर सिर्फ बच्चों की उससे बन रही है, तो अलग से उसके लिए क्या तैयार करना। तो मसाले के लिए प्याज लहसुन मैंने पीस लिया है। प्याज लहसुन पीस करके बनाओ तो ना इससे ग्रेवी बहुत थिकी बनी चाहिए, नहीं तो ऐसे पानी जैसे झोल जैसी बनती है, तो वो सब्जियां खाने में टेस्टी भी नहीं लगती है, और मेरे यहाँ तो लोग बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। और मसाला जो पीसा था उसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और पनीर फ्राई कर लूँगी, और साथ ही साथ मैं मशरूम भी डाल दूँगी पनीर निकालने के बाद, क्योंकि
दोनों साथ फ्राई नहीं करूँगी क्योंकि उससे तो टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। दूसरा, पनीर अच्छे से फ्राई नहीं हो जाए पाएगी क्योंकि मशरूम में जो मॉइस्चर होता है जिसकी वजह से वो अच्छे से पनीर के साथ फ्राई नहीं हो पाएगी। तो पहले पनीर निकाल लूँगी, उसके बाद फिर मैं मशरूम कुकर में फ्राई कर लूँगी अच्छा सा एकदम रेड। इससे तो बहुत अच्छी लगती है फिर पनीर पनीर की भी और मशरूम भी जब एकदम डीप फ्राई हो जाती है तो अच्छी लगती है खाने में। और ये लगभग मेरी भिंडी भी लगभग तैयार हो ही चुकी है। भिंडी हो जाए तो उसके बाद मैं मटर थोड़ा बॉईल करूँगी सब्ज़ी में डालने के लिए। और ये देखिए मेरी मशरूम फ्राई हो रही है। भिंडी को भी मैं लगातार चलाती जा रही हूँ ताकि कहीं जल ना जाए। और मशरूम भी लगभग हो गया फ्राई मेरा। अब उसको मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ और इसी कुकर में मैं मसाला तैयार कर लूँगी। मसाले में फिर वही खड़ा प्याज काट के थोड़ा सा डालूँगी, तेज पत्ता और खड़े मसाले यही सब डालूँगी। बाकी तो गरम मसाले मेरे पास पीसे हैं जो मैं घर में ही तैयार करती हूँ, उसको डालूँगी। और मैंने भिंडी हटा दिया है क्योंकि वो तो बन गई थी। अब मैं मटर भी बॉईल कर लूँगी कि बढ़िया सारे काम फटाफट हो जाएंगे। आज मुझे बहुत थकावट लग रही थी, मन भी नहीं कर रहा था खाना बनाने का और नींद बहुत आ रही थी क्योंकि आज सुबह मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी जल्दी, तो इस वजह से मन नहीं कर रहा है। पहले सोचा सो लूँ तब बनाऊँगी, सो कर के उठूँगी तब बना लूँगी खाना, तो मैंने कहा नहीं फिर लंच में बहुत लेट हो जाएगा खाने के लिए। मैंने कहा पहले लंच फटाफट तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद फिर काम थोड़ा बहुत करके फिर मैं थोड़ा आराम करूँगी। मसाले मैंने डाल दिए हैं, तब तक धीरे धीरे मसाले पकते रहेंगे। और जो मैं गरम मसाले है तो वो थोड़ा पानी में भिगो करके डालती हूँ जिससे उस मसाले एक तो जले नहीं और अच्छे से पानी में फूल जाते हैं मसाले, तो सब्जियां और टेस्टी बनती है। आप लोग भी ट्राई करिएगा एक बार। तो पानी का हल्का सा घोल जैसा बना लूँगी, बहुत एकदम पतला नहीं, मीडियम थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट अच्छा सा, ताकि उसमें मसाले जो हैं वो अच्छे से फूल जाएं। और मसाले फूल जाएंगे, थोड़ा प्याज लहसुन हल्का सा रेड हो जाए, नहीं तो ऐसे कच्चे कच्चे लगते हैं फिर अच्छे से अगर प्याज लहसुन फ्राई नहीं होते हैं तो वो खाने में बहुत कच्चे कच्चे जैसे लगते हैं और उसकी महक भी ना बहुत कच्ची कच्ची आती है। तो मैंने डाल दिया मसाले, अब मैं ढक दूँगी और थोड़ी देर इसको धीमी आंच पे पकने दूँगी। कितना भी जल्दी उठ जाओ टाइम वही हो जाता है, काम उतना ही बढ़ जाता है। और अभी तो मेरा घर भी फैला हुआ है क्योंकि कल तो मैंने कुछ काम किया ही नहीं था, जिसकी वजह से कपड़े भी फैले हैं, कपड़े धुलने भी हैं मुझे और थोड़ा मुझे शाम को मार्केट भी जाना है। तो सब्ज़ी मैंने निकाल ली, अब मटर डाल देती हूँ ताकि बॉयल हो जाए और जल्दी से मेरी दोनों सब्जियां रेडी हो जाए। फिर बच्चे भी स्कूल से जल्दी आ जाएंगे क्योंकि आज सैटरडे है, हाफ डे है, तो जल्दी आ जाएंगे। और ये देखिए मेरे मसाले अच्छे से रेड हो गए हैं, तेल छोड़ दिए हैं। तेल छोड़ देने से ये रहता है ना, पता चल जाता है कि मसाले पक गए हैं। प्याज की भी स्मेल नहीं आ रही है। टमाटर धनिया मैंने डाल दिया सब्ज़ी में, ऊपर से भी मैं डाल देती हूँ सब्ज़ी में, लेकिन ऐसे मिक्स करके डाल के बनाइए तो उससे धनिया की खुशबू और अच्छी आती है। और मैं पूरा मसाला पनीर के लिए अलग निकाल लूँगी।
क्योंकि दोनों को एक साथ तो बनाऊंगी नहीं। थोड़ा मसाला अलग बाउल में निकाल लूँगी और उसमें ग्रेवी अलग लगा लूँगी और पनीर उसी में डाल दूँगी। निकाल दिया है, लगभग मेरा मसाला तैयारी हो गया है। अब उसको मैं इसमें दोनों में पानी लगा दूँगी और प्रेशर लगा दूँगी कुकर में 2-3, ताकि अच्छे से मशरूम एकदम सॉफ्ट हो जाए। और पनीर तो वैसे भी जल्दी जाती है। और इसमें मैंने पनीर डाल दिया है। अब चलती हूँ, आटा लगा करके तैयार कर लेती हूँ, ताकि फटाफट पूड़ियाँ बना लूँ और सब टाइम भी लंच करवा दूँ और मैं भी थोड़ा फ्री हो जाऊँ। उसके बाद बाकी में थोड़ा काम है, उसको धीरे धीरे मैं फिर करूँगी बाद में। और ये देखिए मेरी पूड़ियाँ बन गई। और अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी मैं नई हूँ इसलिए मुझे इतना कुछ आता नहीं है अभी, लेकिन जल्दी ही सीख जाऊँगी। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, टाटा, बाय बाय।